दोस्तों नमस्कार, मैं डॉक्टर एमएल दौलतानी सूर्य शक्ति से। दोस्तों कैसे हैं दोस्तों आप? आज नए सब्जेक्ट के साथ में लाया हूं और वो है हमारी नसों के ब्लॉकेज। नसें फूल जाती हैं और उसके कारण से हमारे घुटनों में, जंघों में दर्द होने लगता है, वेरिकोस वेन्स। हमारे शरीर नीली 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 नसें दिखाई देती हैं और शरीर के अंदर परेशानियां होती हैं। तो आज हम सबसे पहले समझेंगे वेरिकोस वेन्स हमें क्यों हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, हमारी किन परेशानियों के कारण हो रहा है और हम क्या क्या उपाय करें, क्या क्या ऐसा खाएं कि जिससे वेरिकोस वेन्स ना हो। इसके साथ साथ हम वो उपाय भी देखेंगे कौन से हम इस प्रकार से योगा प्राणायाम करें जिन योगाओं के माध्यम से, प्राणायामों के माध्यम से हम वेरिकोस वेन्स को रोक सकते हैं। क्या ऐसे आसन लगाएं कि जिन आसनों से हम वेरिकोस वेन्स की जो हमारी नसें ब्लॉकेज हो जाती हैं उनको खोल सकें। इसके अलावा हम वो देखेंगे कि हम क्या ऐसी चीज खाएं पिएं जिससे कि वेरिकोस वेन्स के रोग को हम समाप्त कर सकें। तो पहली बात, हमें वेरिकोस वेन्स को समझना पड़ेगा। वेरिकोस वेन्स है क्या? हमारे नसों के ब्लॉकेज क्या है? खून का प्रवाह हृदय से आता है और जाता रहता है। जो खून वापस ऊपर आता है, ऊपर से हृदय से नीचे जाता है, फिल्टर होके जाता है, फिर नीचे से शरीर से फिल्टर होने के लिए ऊपर आता है। तो नसों के अंदर जो ब्लॉकेज होती है, जो नसें होती हैं, ये नसों से ब्लड ऊपर चढ़ता है तो उनकी जो दीवार होती है वो दीवार उसको ऊपर की तरफ फेंकती है। तो ये जो फेंकने का जो सिस्टम बना हुआ है, ये जो है ये फेल हो जाता है और ये ऊपर नसों में ऊपर की तरफ ये चढ़ता नहीं है। नसें कमजोर हो जाती हैं और उसकी स्ट्रेंथ कम होने लगती है विटामिन के कारण, बाकी हमारी दिनचर्याओं की गलत दिनचर्याओं के कारण, गलत लाइफ स्टाइल के कारण इसमें परेशानी आती है, जिसके कारण ब्लड वहां हो जाता है, वो नीली नीली नसें फूलने लगती हैं और बड़ी परेशानियां होती हैं। पेन होता है, दर्द होता है। बहुत सारे लोग पैरों को बांध भी लेते हैं, घुटनों को बांध लेते हैं, जहां जहां नसें निकलती हैं नीली नीली नसों का दिखाई देता है। तो ये इसके कारण क्या होते हैं, ये क्यों होते हैं? देखिए, गर्भवती माताओं को भी हमने देखा कि गर्भवती माताओं के समय भी ये पोजीशन होती है, लेकिन बाद में गर्भवती के बाद में इसको सुधरने लगती है। जनरली 35-40 साल के बाद में नसों के अंदर काम करना बंद कर देती हैं और उसके कारण से वेरिकोस वेन्स हो जाता है। बहुत सारे लोग सारा दिन खड़े रहते हैं, सारा दिन चलते रहते हैं, उनको भी वेरिकोस वेन्स होती है और उसके अंदर शरीर के अंदर जो रुकावट होकर नसें जो है फूलने लगती हैं। और बहुत सारे लोग ऐसे आलसी होते हैं, पड़े ही हैं तो नसें काम करना बंद कर देती हैं और आलसी लोगों के साथ भी वेरिकोस वेन्स हो जाता है। तो इसके लिए आवश्यकता है कि हमें खाने पीने पर नियंत्रित करना चाहिए। 50% हमारा आहार जो है वो कच्चा भोजन होना चाहिए। विशेष रूप से B12, जो विटामिन B12 होता है, वो B12 की पर्याप्त मात्रा हरदम बनी रहना चाहिए। क्यों? कि ये B12 जो है वो शरीर के अंदर टिकता नहीं है, वो धीरे धीरे निकल जाता है। और B12 सबसे अधिक काहे से मिलता है? मांस मच्छी से मिलता है। और वेरिकोस के वेन्स के अंदर हमको इस तरह की बादी चीजें जिससे कि वेरिकोस वेन्स होने की संभावना रहती है। विशेष रूप से मीट, शराब, इस चीज का सेवन नहीं करना होता। जो नशा है, गुटखा है, गुटखे से भी बचना पड़ता है, धूम्रपान भी नहीं करनी होती है। इसके अलावा हमको मांस मच्छी तो टोटल ही नहीं खाना चाहिए। हमको इसके साथ साथ ये भी सोचना चाहिए इसके साथ हमें ऑयल क्या खाना चाहिए। तो ऑयल, हमें रिफाइन ऑयल बिल्कुल भी नहीं खाना चाहिए। हमको क्या खाने की आवश्यकता होती है तेल की? सरसों का तेल खा सकते हो आप अलसी का तेल खा सकते हो, आप खोपड़े का तेल खा सकते हो, लेकिन रिफाइन ऑयल नहीं होना चाहिए। वेरिकोस वेन्स को अगर रोकना है, अगर आप ये चीजें, हम रिफाइन तेल खा खा के तो ये बीमारियां हमने पैदा की हैं, तो इस बीमारियों को रोकने के लिए हमको वो करना चाहिए। अब B12 चाहिए हमें। B12 पे आता हूं मैं। हमें B12 की पर्याप्त मात्रा शरीर में बनी रहे। B12 की पर्याप्त मात्रा ना होने के कारण ये दिक्कत होती है। तो B12 मांस मच्छी से सबसे ज्यादा मिलता है, तो उसको हमको खाना नहीं है। इसके अलावा हमें मिल सकता है अंकुरित चीजों से। किसी भी चीज के अंकुरण बना लीजिए, आप चने का बना लीजिए, आप मूंग का बना लीजिए, आप अलसी का बना लीजिए, जिसका भी आप बनाना चाहें उसका अंकुरण आप बना सकते हैं। और उस अंकुरण के साथ साथ में आप ये पा सकते हैं कि उस अंकुरण को आप खाएंगे तो उससे B12 आपको नियमित रूप से मिलता रहेगा। B12 को नियमित रूप से आवश्यकता होती है। दही, दूध और दही से भी हमको ये पर्याप्त मात्रा मिलती है। और दूध और दही के मात्रा से हम इसको लगातार लेंगे तो दूध और दही से भी हमारे शरीर के अंदर ये सारी B12 की मात्रा हमको मिलती रहती है। तो उसको भी हमको लेते रहना चाहिए। हरी हरी सब्जियों का विशेष रूप से ज्यादा प्रयोग करना चाहिए। कच्चा भोजन हम ज्यादा करेंगे तो हमारे शरीर के अंदर फिल्टर ज्यादा होगा। चलिए, केवल मनुष्य ऐसा है जो पका हुआ भोजन ज्यादा खाता है। कच्चा भोजन खाएंगे तो वेरिकोस वेन्स की समस्याएं धीरे धीरे कम होने लगेंगी। इसके अलावा
हम आपको जो बता रहे हैं, मैं जो अभी आपको एक्सरसाइज बताता हूं, इस एक्सरसाइज को करिए और एक्सरसाइज करने के बाद में मैं आपको वो बताऊंगा उपाय जिसके माध्यम से हम इसको वेरिकोस वेन्स को पीकर वो 3 चीजें बताऊंगा जो जादुई तरीके से आपके शरीर में असर करेंगी। इन परहेज करें, साथ में ये खाएं, ये तीनों चीजें करेंगे तो आपके जीवन में सार्थक बना सकती है और वेरिकोस वेन्स से आप समस्या से सीखेंगे। वेरिकोस वेन्स हुआ है, हमारी नसें ब्लॉकेज हुई है, नसें बाहर निकल रही हैं, तो उसके लिए हमको क्या योग आसन और एक्सरसाइज करना चाहिए जिसके माध्यम से हम अपनी इस वेरिकोस वेन्स को खत्म कर सकते हैं। और इसके आखिरी में हम बात देखेंगे कि हमको इसके लिए क्या इलाज लेना चाहिए, क्या चीज खाना चाहिए। तो अभी सीधे लेट जाइए आराम से। ऐसे सीधे लेटने के बाद में एक टांग को ऊपर लाइए और इस टांग को यहां से पकड़ के ऐसे सीधा करिए इसे। 1 2, ये देखिए पैर चल रहा है इसके अंदर। 3 4 5 6, ये नसों पे दबाव बना रहा है। 7 8 9 और ये चेंज। टेल के बाद नीचे ले आइए, अब दूसरी लेके जाइए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये चेंज। अब इसको लेने के बाद में अब आप इसको साइकिलिंग करिए, हाथ में लगा के। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 करके और 10 ऐसे एंटी क्लॉकवाइज कर लीजिए। 3 4 5 6 7 8 9 ये चेंज। इसको करने के साथ साथ में अब आपको एक कुर्सी की आवश्यकता पड़ेगी। एक कुर्सी लेके आओ बघेल, आगे लेके आओ, आगे इस साइड में लाओ। आपने ऐसी कुर्सी ले ली, एक दीवार से भी कर सकते हैं। इस दीवार, ये बड़ा इफेक्टिव है। इसको इस पोजीशन में लेके आए और इस कुर्सी को यो पकड़ लिया अपन ने, ये टांगे ऊपर हुई। इसका मतलब ये हुआ कि ब्लड सर्कुलेशन जो नीचे हार्ट की तरफ नहीं आ रहा है, ये ब्लड सर्कुलेशन हार्ट की तरफ चालू हो गया आपका, ये हार्ट की तरफ आ गया। आप ऐसे ऐसे लेकर के इस कुर्सी को यहां से हाथे को पकड़ ले, ऐसे करके। 1 2 3, इसको टांगों को दबा रहे हैं अपन। 4, जो नस के ब्लॉकेज हैं वो बस नस के ब्लॉकेज हटेंगे। आपके दर्द जो हो रहा होगा, टांगों में दर्द हो रहा होगा नसों के ब्लॉकेज के कारण, उसको भी खत्म हो गया। 4 5 6 7 8 9 10 करने के बाद में रिलैक्स करें आप थोड़ा सा। 1 से 2 मिनट के लिए रिलैक्स करें और 1 से 2 मिनट के रिलैक्स करने के बाद में फिर से आपको करना पड़ेगा 1। ऐसे 2 से 3 ट्रिप आप इसकी कर सकते हैं। और ऐसे कुर्सी पे इस तरह से रख के आराम से 5 से 7 मिनट अगर आप ऐसे लेटेंगे तो आपकी स्थिति क्या होगी, ये ब्लड सर्कुलेशन खुलने लगेगा। जो ब्लॉकेज हैं, जो नसें हैं जिसके अंदर से ब्लड नीचे से ऊपर आप हार्ट की तरफ नहीं आ रहा है, वेरिकोस वेन्स क्या हो जाता है, इन नसें क्यों नीली नीली निकले आती है, इसलिए ब्लड का सर्कुलेशन नहीं हो रहा। तो इस पोजीशन में आने पे आपका क्या होगा, ब्लड का सर्कुलेशन भी बढ़िया होगा, बालों की तरफ भी बढ़िया पहुंचेगा। अगर आपके बाल झड़ रहे होंगे तो बाल में भी बड़ी शक्ति आएगी बैठ के। तो ये इस प्रकार से ये पोजीशन कर ले। अब जो मैं आपको पोजीशन बता रहा हूं, एक अगली पोजीशन आपको क्या करना है, वो पोजीशन करना है सोते समय। जिस समय सो रहे हैं अपन, तो थोड़ा सा ये टांगों के नीचे एक तकिया लीजिए ऐसे, और शरीर को थोड़ा सा इस तरीके से लगा के और ऐसे सोइए। इस तरीके की पोजीशन में जैसे ही सोएंगे आप, तो आप पाएंगे कि आपकी वेरिकोस वेन्स की जो समस्या है वो हल होने लगी है और आपकी समस्याओं से आपको निजात मिलने लगी है और आपकी परेशानियां कम होंगी। रात के समय ऐसे करके सो जाए, या तो हार्ट बराबर है तो लेकिन ब्लड सर्कुलेशन ऐसे चलेगा, तो जो नसें काम नहीं कर रही हैं वो धीरे धीरे नसें, आप जो मैं आपको ट्रीटमेंट अगला बताने वाला हूं वो अगर घरेलू उपाय भी साथ में करेंगे तो आपको यह ब्लॉकेज जो है आराम से
खुल जाएंगे और आपकी परेशानियां नहीं होंगी। तो दोस्तों ये एक्सरसाइज आपने देखी, तो इन एक्सरसाइज को करनी है। साथ साथ में आपको मांस, मच्छी, शराब इस तरह की चीजों को नहीं पहनना है। एक्सरसाइज ये नियमित रूप से आप करिए। विशेष रूप से कुर्सी पकड़ने करके करने वाली एक्सरसाइज बड़े ऑथेंटिक है। थोड़ा सा तकिया लगा के ऊपर करके सोइए। इसके अलावा जो मैं अब जादुई तरीका बताना चाहता हूं वो है आप चिया सीड। आप 1 चम्मच चिया सीड लीजिए, उस चिया सीड को 1 गिलास पानी के अंदर आप डाल दीजिए। अब दूसरी चीज लेनी है आपको अलसी। अब चिया सीड में क्या होता है, इसमें कैल्शियम पर्याप्त मात्रा में होता है, किसी भी चीज से तो मैग्नीशियम होता है और पोटेशियम भी होता है, तो ये पर्याप्त मात्रा होती है जो वेरिकोस वेन्स को खत्म करने के लिए आवश्यक होती है। इसके अलावा अलसी है, मेगा 3 होता है, मेगा फ्री 3 होता है। अलसी तो हमारे ब्लॉकेज को खत्म करती है। अलसी के ऑयल को अगर निकाल के किसी थर्माकोल के ऊपर डालें तो थर्माकोल पिघलने लगता है। इसके अंदर की नसों को खोलने के लिए अलसी की आवश्यकता। तो अलसी का पाउडर बना लें, 1 चम्मच अलसी का पाउडर ले लें, चिया सीड ले लिए और 7-8 दाने 10 दाने किशमिश के ले लिए। किशमिश के दाने डाल के रात को भिगो के रख लें और सवेरे जैसे ही उठें आप खाली पेट उसको मिलाएं और पी जाएं। आप 1 महीना 30-35 दिन 40 दिन लगातार इसे पीजिए। कुछ नुकसान नहीं होने वाला, इससे फायदा ही होने वाला है। और ये फायदा क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ये समस्याएं खत्म होने लगेंगी और आपका शरीर स्वस्थ होने लगेगा। दोस्तों प्राणायाम सब चीजों का आधार है। तो कपालभाति, भस्त्रिका, नाड़ी शुद्धि प्राणायाम करिए, इससे शरीर डिटॉक्स होगा, शरीर का इम्यूनिटी पावर बढ़ेगा। अगर आप इम्यूनिटी पावर को बढ़ाएंगे तो वेरिकोस की वेन्स की समस्या अपने आप हल होने लगेगी और धीरे धीरे जो आपकी नसों की समस्या आई है, जो पेन हो रहा है, जो दर्द हो रहा है, घुटनों में भी दर्द होने लगा उसी के कारण, वेरिकोस वेन्स के कारण, मसल्स में भी दर्द हो रहा है, हाथों में भी दर्द हो रहा है, धीरे धीरे ये दर्द भी चला जाएगा। तो दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब न किया हो तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी अवश्य करें और इस वीडियो को आप उन लोगों को जरूर शेयर करें जिनको उनको आवश्यकता है। आज इतना ही। ओम ओम